जब धरती पर आता है तो वो समस्त विकारों से निहित होता है। उस पर कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर इस तरह के कोई विकार नहीं होते हैं। धीरे धीरे जब वो यहाँ के माहौल को देखता है, यहाँ का जो तरीका है, ट्रेडिशन देखता है, तो अपने अंदर इन विकारों को अपने आप समेटने लगता है। धीरे धीरे ये जो माया मोह का चक्कर है वो उसकी आदत बन जाती है। और माया ऐसी है कि वो उसको हरि भजन से हमेशा दूर रखती है, क्योंकि कलयुग में केवल एकमात्र साधन है। कोई सोचेगा कि हम पूजा कर लेंगे, जप कर लेंगे, हवन करा देंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, इनका अपना महत्व है, लेकिन मनुष्य को अपने आप को पहले बदलना पड़ेगा। जब मनुष्य अपने आप को बदलता है तब इन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अपने आप को बदलने का केवल एकमात्र तरीका है नाम जप, भजन। और दोस्तों, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि केवल भगवान की कृपा से, राम की कृपा से ही संभव होती हैं। जब तक राम की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य को भजन अच्छा नहीं लगता है। और राम नाम ऐसा होता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में बताया गया है कि इस कलिकाल में जो जन्म लेता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि इस कलिकाल में इस देह को मोक्ष प्राप्त कराने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम होता है राम नाम का जाप। और राम नाम के जाप से मनुष्य हमेशा दूरी बनाए रहता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, माया मोह जो होती है ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। अब माया को समझते हैं। माया का मतलब ये नहीं होता, जनरल लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि माया क्या है। माया जैसे कि मनुष्य जो दुखी होता है, मनुष्य का दुख का कारण उसकी माया मोह ही होता है। कैसे मनुष्य दुखी होता है? मनुष्य के प्रत्येक दुख और प्रत्येक सुख का कारण उसकी जो माया रूपी जो उसका जो ट्रेडिशन है वही होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा। बचपन में उसने सोच लिया और पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ उसने पुत्र की परवरिश की और सोचा इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। इत्तेफाक से लड़का डॉक्टर नहीं बन पाता है, तो वो मालिक जो होता है, जो उसका पिता होता है, वो दुखी हो जाता है। अब देखिए, इसके उस व्यक्ति के दुख का कारण क्या है? उसका मोह। पहले उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा। उसको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए कि आप जिसमें चाहें, आपको जैसे लगता हो कि इसका भला होगा, आप वही इसको दिशा दीजिए। और मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया, सोचा डॉक्टर बनाएंगे, और वो नहीं बन पाया। तो जब उसने सोचा था तब वो भी उनके मोह का कारण था, और जब वो नहीं बन पाया तो भी वो उसके दुख का कारण है। तब वो भगवान को याद करता है। जब उसने डिसीजन लिया था मोह के कारण कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाऊंगा, तब शायद उसने भगवान को न याद किया हो। लेकिन जब वही पुत्र उसको कलह देने लगता है तो वो भगवान को याद करने लगता है और भगवान को दोषी मानने लगता है। दोस्तों, इसलिए हमें माया मोह के बंधन से बिल्कुल अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करके सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नतीजा तो वही बना सकते हैं। अब दोस्तों, श्री राम जी जो हैं वो हमेशा उस भक्त की रखवाली करते हैं, उस भक्त को हमेशा उसकी रक्षा करते हैं जो भक्त बिल्कुल अपने आप को उनके ऊपर न्यौछावर कर देता है, अपने आप को बिल्कुल ये दिखा देता है कि मैं जो कुछ है सब आप ही हैं, सब राम के ऊपर छोड़ देता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है। श्री तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि श्री राम जी कैसे भक्त को मानते हैं, कैसे मतलब भक्त को चाहते हैं कि वो उनका भक्ति करे। भजहि ते मोहि तज सकल भरोसा, सुन महि तोहि करहु मन रोसा। मतलब संसार को छोड़कर मनुष्य भगवान के, राम के भरोसे अपने आप को करा देता है। अब जब मनुष्य ऐसा करता है तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, करऊँ सदा बिन के रखवारी, मैं उनकी उसी तरह रखवारी करता हूँ जिम बालक राखे महतारी। श्री तुलसी बाबा कहते हैं शरणागत भाव, ये शरणागत भाव है। इसमें क्या है? अपने आप को ईश्वर की शरण में कर देना चाहिए। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त की